चारों बेटियों को विदा किया, क्योंकि बेटियां जो है वो पराया धन है, एक ना एक दिन उनको विदा करना होता है। लेकिन अवधपुरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जिस घर में 4-4 बहू एक साथ आए तो वहाँ ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन ज़्यादा खुशी को कभी कभी नज़र लग जाती है, और इस खुशी को आज नज़र लग गई। भरतलाल जी अपने मामा के यहाँ चले गए, शत्रुघ्न और भरतलाल। विघ्नेश्वरी देवी ने अयोध्या में प्रवेश कर दिया और कैकेयी ने महाराज दशरथ से 2 वरदान अपनी मांग ली। पहला वरदान, श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और मेरे भरत को राजगद्दी। दशरथ जी ने सुना क्या मांगती है तू, लेकिन कैकेयी की बुद्धि को मंथरा ने बिगाड़ दिया। प्रभु श्री राम ने जब सुना कि मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला है, तो प्रातःकाल होते ही वन के लिए जाने के लिए तैयार हुए। जब लखनलाल को पता चला तो कहा कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं भी चलूंगा। सीता जी को पता चला तो सीता जी भी साथ में, राम लखन और सीता तीनों चल दिए। लेकिन दशरथ जी ने सुमंत जी को भेजा कि जाओ 2-4 दिन वन में घुमा करके, जंगल में घुमा करके ले आना। सभी अयोध्यावासी राम जी को विदा करने के लिए गए, और राम जी ने अवधवासियों को वापस जाने के लिए प्रार्थना करी। सभी अवधवासी नदी के किनारे खड़े। प्रभु श्री राम ने कह दिया आप जाइए। सभी अयोध्या वासियों को वापस कर दिया। निषाद राजगुरु के साथ में भरद्वाज मुनि के आश्रम में राम जी पधारे। भरद्वाज के साथ ही वाल्मीकि के आश्रम पर आए, और वाल्मीकि मुनि से श्री राम जी अपने रहने का स्थान पूछते हैं। तो वाल्मीकि जी कहते हैं ऐसा कौन सा स्थान है जहां आप नहीं हैं। सुमंत जी को प्रभु श्री राम ने वापस लौटा दिया कि मैं तो 14 वर्ष बाद ही अयोध्या में आऊंगा। सुमंत जी जैसे ही अयोध्या में प्रवेश किया और महाराज दशरथ के पास जैसे ही पहुंचे, दशरथ जी ने पूछा मेरा पुत्र राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, जानकी कहाँ है। लेकिन सुमंत जी ने कह दिया कि मैंने 1000 बार आग्रह किया, लेकिन प्रभु श्री राम नहीं आए। जैसे ही दशरथ जी ने सुना कि राम नहीं आया, कि राम राम कहे राम कहे, और राम राम कहे राम, तन पर हर रघुवर बिरह, राव गयो सुर धाम। दशरथ जी ने सुना कि मेरा पुत्र राम नहीं आया। राम राम कहते हुए अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया। देवराज इंद्र के आदेश सिंहासन पर दशरथ जी के शरीर को विराजमान किया गया। पंच भौतिक शरीर तैलादी से सुरक्षित रखा गया। भरतलाल को ननिहाल में सूचना दी गई। भरतलाल शत्रुघ्न आए, दोनों भाई आए। पिताजी के संस्कार पूरे किए। उनको पता चला कि मेरा भाई राम, लक्ष्मण और जानकी जी वन में चले गए। कौशल्या ने भरत को अंक में भर लिया। मेरा भरत ऐसा कभी नहीं हो सकता। भरत ने प्रातःकाल होते ही अयोध्यावासी साथ में, भरत जी के साथ में, और श्री राम जी से मिलने के लिए चल दिए। राम जी को बार बार आग्रह किया, लेकिन प्रभु श्री राम ने मना कर दिया, नहीं। भरत जी महाराज
श्री राम की चरण पादुका लेकर के आए और पर्णकुटी में रहने लगे। उन चरण पादुकाओं की पूजा करने लगे। और प्रभु श्री राम अत्रि मुनि के आश्रम में पधारे। अनुसुईया के वहां गए। जानकी जी को आशीर् वचन अनुसुईया ने दिया। शुक्रीचरण जी के यहाँ पे प्रभु जी पधारे। अगस्त मुनि के आश्रम पर पधारे, सत्संग किया। धीरे धीरे प्रभु पंचवटी पर पहुंच गए। पंचवटी पर जैसे ही प्रभु पहुंचे तो वहां एक मौसी जी आ गई। उनका नाम है सुपर्णखा। राम जी से कहने लगी, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। प्रभु श्री राम ने कहा कि ये मेरी धर्मपत्नी है। लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी राम जी के पास भेजने ऐसा चलता रहा तो लक्ष्मण जी जो शेषनाग है, लक्ष्मण जी ने सुपर्णखा के नाक और कान दोनों को अछिद्र कर दिया, उनको काट दिया। क्योंकि संकर्षण देव है, साक्षात शेषनाग है लक्ष्मण। क्योंकि जो भगवान से झूठ बोलता है, भगवान से छल करता है, कपट करता है, वे उसके नाक कान दोनों को हटा दिया जाता है। परमात्मा से जो झूठ बोलता है, जो कपट करता है, ना स्वर्ग जाने का अधिकारी है, ना वैदिक परंपरा में रहने का अधिकारी है। सुपर्णखा रोती चिल्लाती हुई रावण के पास में पहुंची। रावण ने पूछा, ये दशा किसने की आपकी? खरदूषण आदि सभी आए, भयंकर युद्ध हुआ। ऐसी परिस्थिति बन गई। रावण ने मामा मारी से कहा, तुम सोने के मृग बन के जाओ। और रावण ने सीता का हरण किया। लेकिन रावण साधु बन करके गया भिक्षा लेने के लिए। क्योंकि कोई वैसे जाकर के भिक्षा मांगे तो कोई भिक्षा नहीं देगा। रावण ने साधु का रूप धारण किया। लेकिन जब वो माता जानकी से भिक्षा ले रहा था तब वो साधु था। लेकिन जब माता जानकी का हरण किया तब वो साधु नहीं था, वो अपने रूप में आ गया। उसने सोचा, यदि मैंने साधु बन करके इस जानकी का हरण किया तो साधु के चरित्र पे कलंक लग जाएगा। रावण ने जानकी जी का हरण किया। जटायु आदि से युद्ध हुआ। राम लक्ष्मण दोनों माता जानकी को ढूंढते हुए जटायु से मिले। जटायु को भगवान ने अपनी गोद में लेकर के जटायु ने अपने प्राणों को त्यागा। सबरी के घर मेरे प्रभु गए, जाकर के सबरी के झूठे बेर खाए। मतंग ऋषि की शिक्षा है। और सुग्रीव के साथ हनुमंत लाल से राम जी की मैत्री करवाई। हनुमान जी सभी वानर सेना, अंगद आदि सभी बाली का उद्धार किया। अंगद को रघुवर ने अपनी सेना में समर्पित किया। 10 दिशाओं में वानर सेना माता जानकी की खोज में निकली। लेकिन दक्षिण में कौन जाए? तो हनुमान जी महाराज कौन के जो कीर्ति थी, हनुमान जी महाराज से कहा कि आप समुद्र सागर पार करके लंका में जाइए। हनुमान जी महाराज सीता जी की खोज में गए और लंका में जाकर के माता जानकी का पता लगाया, लंका को जलाया और माता जानकी की मुद्रिका ला करके प्रभु श्री राम को दी। विभीषण की शरणागति हुई। प्रभु श्री राम की शरण में विभीषण आया। भगवान ने अपनी शरण में उसे रख लिया, क्योंकि भगवान की शरण में कोई भी चला जाए भगवान उसे रख लेते हैं। राम जी ने विभीषण को अपने अंक में भर लिया। विभीषण को लंका का राजा बना दिया मानो। वहां पहुंच करके लंका में प्रभु श्री राम पहुंच गए। वहां जाकर के युद्ध की बड़ी भीषण परिस्थिति। राम रावण का युद्ध राम रावण के ही समान था। रावण रति व्रत रघुवीरा, कुंभकर्ण का उद्धार हुआ। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, हनुमंत लाल संजीवन बूटी लाए, बड़ा भीषण युद्ध हुआ।
राम जी की जितनी सेना है वो तो नीचे खड़े होकर के तन मन से श्री राम की सेवा करती है, युद्ध करती है। लेकिन जो रावण है वो तो रथ में बैठ करके युद्ध करता है। तो देवताओं ने भी अपना जो रथ था प्रभु श्री राम की सेवा में भेज दिया। प्रभु श्री राम विभीषण के इशारे पर राघवेंद्र ने ऐसा बाण चलाया कि रावण की नाभि में जाकर के लगा और रावण का अंत कर दिया प्रभु श्री राम ने। बोली राज रामचंद्र भगवान जय। देवताओं ने फूलों की वर्षा करी। अग्निदेव ने माता जानकी को लाकर के राघवेंद्र को समर्पित किया। मेरी समान इस गंगा जल के समान निर्बल इस को आप स्वीकार करें। दशरथ जी स्वर्ग से आए, राघवेंद्र को आशीर्वाद दिया और साकेत धाम में चले गए। कुबेर ने अपना पुष्पक विमान भेजा, प्रभु श्री राम को समर्पित किया। हनुमंत लाल ने आज अयोध्या में जाकर के सूचना दे दी कि आज प्रभु श्री राम 14 वर्षों में जितने दिन होते हैं उतने ही अपने घर पे दीपक जलाओ, खुशी मनाओ। ऐसा आनंद और सुख, ऐसी सुख की दिव्य अनुभूति सबके मन में हुई। आज राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है और भरतलाल गदगद हो गए। अवधपुर वासियों के आनंद की सीमा नहीं रही। इस धोबी की बात को मान करके मेरे रघुवर ने माता जानकी को वाल्मीकि आश्रम में भेजा और बोले रामचंद्र भगवान की जय। सजा दो घर को कुल संसार, सजा दो घर को कुल संसार। अब में राम आए, सजा दो घर को कुल संसार। अब में राम आए, सजा दो घर को कुल संसार। अब में राम आए, अब में राम आए। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी। मेरे प्रभु राम आए, सजा दो घर को कुल संसार। अब में राम आए। सभी ताली से गा करते हुए जय जय। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को। अब में राम आए, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी। अब में राम आए, सजा दो
ब्रजवासियों ने बहुत आनंद मनाया, आनंद की सीमा नहीं रही। एक धोबी की बात मान करके रघुवर ने माता जानकी को वाल्मीकि आश्रम में भेजा। वह माता जानकी ने लवकुश जैसे पराक्रमी 2 पुत्रों को जन्म दिया। 13,000 वर्षों तक राजा राम ने प्रशासन किया। 13,000 वर्षों तक प्रशासन करके समस्त अवधवासियों को विमानारूढ़ करके मेरे रघुवर साकेत धाम को चले गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए चंद्रवंश का निरूपण करते हैं, जिस चंद्रवंश में मेरे गोविंद का प्राकट्य हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं अत्रि और अत्रि के हैं श्रीमान चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हैं बुद्ध, बुद्ध के हैं पुरुरवा। इन्हीं पुरुरवा के वंश में 6 पुत्र हुए, आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। इसी चंद्रवंश में एक परमी तेजस्वी पुत्र हुआ जिसका नाम है गाधी। गाधी चंद्रवंशी राजा हैं, बड़े तपस्वी ऋषि हैं, परंतु गाधी के घर पुत्र नहीं था। एक पुत्री थी सत्यवती। सत्यवती का विवाह ऋषि मुनि के साथ में हुआ। एक दिन गाधी ने अपनी पत्नी से कहा कि आप हमारे जो दामाद है ऋचिक मुनि, उनसे प्रार्थना करो कोई ऐसी औषधि बनाए जिससे हमारे भी घर पुत्र हो जाए। तो ऋचिक मुनि ने एक औषधि, 2 औषधि बनाई, एक अपनी पत्नी के लिए और एक अपनी सासू के लिए। लेकिन क्या हुआ, सासू जी वाली तो बहू ने पी ली और बहू वाली सासू ने पी ली, अदला बदली कर ली। तो सासू जी के जो पुत्र हुआ वो क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मण हो गया, वो हो गया विश्वामित्र। और ऋचिक मुनि के यहाँ जो पुत्र हुआ उसका नाम है जमदग्नि। जमदग्नि की पत्नी है रेणुका। उन्होंने 4 पुत्रों को जन्म दिया। सबसे छोटे हैं परशुराम जी। परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा मानते बहुत थे। एक बार अपने पिता की आज्ञा से भाई और माता को मार दिया, लेकिन पिता के मृत्यु को जानते थे, सबको जीवित कर दिया। जमदग्नि के आश्रम पर एक गाय है। गाय का चरित्र पूरा कामधेनु जैसा है। उस गाय की सेवा करने का यह प्रताप है कि दिन में चाहे 50,000 लोग आ जाएं, उस गाय के दिव्य प्रताप से ही उन सब की सेवा हो जाती है। शेषरार्जुन मारा गया। जमदग्नि ने कहा, बेटा तुमने अच्छा नहीं किया, राजा की हत्या कर दी, जाओ 4 धाम की पैदल यात्रा करके आओ। अब परशुराम जी चले गए पैदल यात्रा में। शेषरार्जुन के जो पुत्र हैं उन्होंने जमदग्नि को मार दिया। महात्मा परशुराम की जो माता थी छाती पीट पीट करके रोने लगी। परशुराम जी ने भुजा उठा ली कि प्रतिज्ञा कर ली कि जिस राजा ने मेरे पिता का वध किया है मैं उस वंश को 21 बार क्षत्रिय से रहित कर दूंगा और करके ही मारूंगा। राजाओं से विमुक्त किया और आताइयों को दंडित किया संत परशुराम ने। लेकिन उधर गादी मुनि के जो पुत्र विश्वामित्र, उनके 100 पुत्र हुए। इसी वंश में आगे चल के एक राजा हुआ जिनका नाम है नहुस। नहुस के 6 पुत्र हैं, याति, याति, संयाति, आयाति, व्याति और कृति। इनमें याति नाम के जो दूसरे नंबर के पुत्र हैं, उन्हीं याति का विवाह देवयानी से हुआ। शुक्राचार्य की पुत्री है। उन्हीं देवयानी के गर्भ से एक बालक जन्मा जिसे हम यदु कहते हैं। उसी यदु के वंश में आगे चलकर के गोविंद का प्राकट्य हुआ। राजा ने कहा कि महाराज, देवयानी तो ब्राह्मण पुत्री है, राजा याति क्षत्रिय, ये कैसे हो गया विवाह? तो शुक्राचार्य जी कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि देवयानी अपनी सहेली के साथ में जल विहार करने के लिए गई। सहेली जो राजकुमारी शर्मिष्ठा है, उसने जल्दी में भूल में देवयानी के कपड़े पहन लिए, वस्त्र पहन लिए। देवयानी ने उसको भला बुरा कहा तो शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में डाल दिया। अब मृग्या के लिए राजा ययाति वहां से निकले तो कुएं में चीख पुकार सुनी, तो उसमें से वो देवयानी को निकाला और गंधर्व विधि से उसको अपनी पत्नी बना लिया, विवाह कर लिया। शर्मिष्ठा राजकुमारी ने देवयानी को कुएं में डाला, इसलिए शर्मिष्ठा का दंड ये है कि उसे देवयानी की दासी बनकर के रहना पड़ेगा।
शर्मिष्ठा देवयानी के यहाँ दासी बनकर के चली गई, परंतु राजा ययाति है, जानते हैं कि मेरी पत्नी ब्राह्मण की पुत्री है और हमारी दासी राजकुमारी है, इसलिए राजा ने दासी को भी गुप्त रूप में अपनी पत्नी बना लिया। कि यदुं च दुर्वशं जैव देवयानी विजायत द्विचार च पुरु च शर्मिष्ठा वार्ष पर्वणि। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और दुर्वशु, और दासी के हुए 3 पुत्र, दुई, अनु और पुरु। अभी शुक्राचार्य को अच्छा नहीं लगा, हमने दासी बना करके भेजा और हमारे दामाद ने उसको भी पत्नी बना लिया। उन्होंने श्राप दे दिया शुक्राचार्य जी ने कि हमारे जो दामाद हैं वो बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े होने का श्राप दे दिया। अब बूढ़े होने का श्राप जैसे ही दिया तो ययाति ने कहा, महाराज आपने मुझे वृद्ध होने का श्राप तो दे दिया, लेकिन आपने सोचा नहीं आपकी पुत्री को इसका दुख होगा। तो उन्होंने कहा कि आप अपने किसी भी पुत्र की जवानी लेकर के काम सुभोग कर सकते हैं। और राजा ययाति ने सभी पुत्रों से अपनी युवावस्था मांगी, सभी ने मना कर दिया, हमें मातृ संबंध का दोष लगेगा। लेकिन छोटे बेटे ने अपनी युवावस्था अपने पिताजी को दे दी। बहुत समय तक कामोभोग किया, लेकिन एक दिन मन में आया कि मैं अपने बेटे की जवानी लेकर के कामोभोग करता हूं। एक दिन मन में ऐसी गिलानी हुई, अपने बेटे को बुलाया, बेटा लो अपनी युवावस्था लो, मेरी वृद्धावस्था दो। ययाति वन में चले गए। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन ययाति ने एकांत सेवन किया, समाधिस्थ हो गए। धीरे धीरे भगवान के चरणों में मन को लगाया और भगवान के धाम को प्राप्त हुए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जो ययाति के जो सबसे छोटे पुत्र हैं पुरु, इनका वंश बड़ा अद्भुत है। पुरु महाराज के वंश में आगे हुए दुष्यंत, करुणा के सागर हैं राजा दुष्यंत। और इनकी पत्नी शकुंतला ने परम पवित्र बालक को जन्म दिया जिसका नाम है भरत। इन्हीं भरत महाराज के वंश में आगे चल करके रंतिदेव आदि का प्रादुर्भाव हुआ। चंद्रवंश में एक विचित्र राजा हुआ रंतिदेव। पूर्व राजा ने जो पाप किए थे उसका कर्म ये रंतिदेव भोग रहा था। 12 वर्षों तक पानी नहीं बरसा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ऐसी परिस्थिति बन गई, एक दिन ऐसा आ गया कि जो रंतिदेव का विशाल भंडार था वह भी खाली हो गया। 100 ग्राम चावल बचे बस। अपनी पत्नी से कहा, चलो कोई बात नहीं, भगवान की जैसी इच्छा, इन 100 ग्राम चावलों को बना करके आप लेकर के आओ, भगवान का भोग लगाएंगे, ग्रहण करेंगे। लेकिन जैसे ही वो चावल बन करके आए, भोग लगाया और खाने के लिए रंतिदेव बैठे तो उसी समय एक साधु वहां पर आया और कहने लगा, मैं कई दिन से भूखा हूं। रंतिदेव ने अपनी वो थाली उस साधु को दे दी। रंतिदेव ने कहा कि चलो आज पानी का भोग लगाओ, प्रभु की जैसी इच्छा। पानी का भोग लगाया, पानी को ग्रहण करने लगे तो 5 चांडाल आ गए। 5 कुत्ते उस समय आ गए कि हम बहुत प्यासे हैं, हमको प्यास लगी है। रंतिदेव महाराज ने वो जल था वो कुत्तों को पिला दिया, प्रभु की जैसी इच्छा। लेकिन जल को जैसे वो चांडाल पी रहे थे तो रंतिदेव के नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो चले। ऊपर की तरफ देखते प्रभु, लेकिन वो साधु, वो चांडाल और कोई नहीं थे, वो भगवान थे। आकर के परीक्षा ले रहे थे रंतिदेव की। रंतिदेव की परीक्षा ली और उसी समय मेघ बरसने लगे, बादल बरसने लगे और ऐसी बरसात हुई कि संसार जलमग्न हो गया। श्री ययाति महाराज के सबसे बड़े पुत्र जो यदु थे, इन्हीं के वंश में कई पीढ़ियों में आगे चल करके देवमीढ़ हुए। देवमीढ़ की 2 पत्नियां हैं,
एक पत्नी के हुए अर्जन्य और पर्जन्य और दूसरी पत्नी का पुत्र हुआ सूरसेन। अर्जन्य पर्जन्य के नौ नवनंद हुए, जिसे हम नंद बाबा जो गोकुल में रहते हैं। दूसरी पत्नी के बेटा है सूरसेन। सूरसेन के पुत्र वसुदेव इत्यादि हुए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वसुदेव जी की 7 पत्नी की गौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचनाइला देवकी प्रमुख आसन पत्नी आनक धुंधवे। ये 7 पत्नियां और सबसे छोटी देवकी है। दूसरे नंबर की जो पत्नी है वो है रोहिणी। उनके पुत्र जल्दी नहीं हुए। देवकी के जब 6 पुत्र हो गए तब रोहिणी के पहला पुत्र हुआ बलराम। वैसे बलराम जी भी 7 भाई, कई भाई हैं, बलभद्र सारद दुर्मद विपुल ध्रुव आदि, ये रोहिणी के पुत्र हैं। सबसे छोटी महारानी देवकी के 8 पुत्र हुए राजन। 8 में सबसे बड़े का नाम है कीर्तिमान। कीर्तिमान से लेकर के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वां जो हुआ, जो देवकी का है, उसे हम बलराम कहते हैं। 8वीं संतान के रूप में गोविंद का प्राकट्य हुआ, कन्हैया का अवतार हुआ, मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पल्ला झूले, वृंदावन में जाकर के लीला करी, मथुरा में आकर के कंस आदि का उद्धार किया, जरासंध के भय से द्वारका चले गए। द्वारका में प्रभु श्री ने बौद्ध से विवाह किए, कौरव पांडवों का युद्ध कराया और उद्धव को उपदेश करके श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए। एक श्लोक में सुखदेव जी ने श्री कृष्ण कथा कह डाली और मौन हो गए। तो परीक्षित कहते हैं कि गुरुजी सुनाओ ना, कृष्ण कथा सुनाओ। तो सुखदेव जी कहते हैं हो तो गई कृष्ण कथा। तो परीक्षित कहते हैं नहीं नहीं, मुझे कृष्ण कथा तो विस्तार से सुनाओ, क्योंकि जो मेरे रक्षक, मेरे बाबा बौद्ध पर बाबा सबके रक्षक हैं श्री कृष्ण, और उनकी कथा में सूक्ष्म में सुनूं नहीं, मुझे विस्तार से कथा सुनाओ। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब पृथ्वी पर पाप ज्यादा बढ़ता है तो भगवान को अवतार लेकर के आना पड़ता है, और जब दुष्टों का बोलबाला हो जाता है तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है। कि जब जब हो ये धर्म की हानि, 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 बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। कभी कभी नर प्रभु विविध शरीरा, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, तब तब नर प्रभु विविध शरीरा, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपानिध सज्जन पीरा, हरि कृपानिध सज्जन पीरा, हरहि कृपानिध सज्जन पीरा। हरि राम जय राम जय जय राम। भगवान ने कहा कि मैं मथुरा में वसुदेव जी नाम के राजा होंगे, उनके यहाँ देवकी के गर्भ से कृष्ण रूप में अवतरित होऊंगा, और गोकुल में नंद की भार्या यशोदा है, यशोदा जी के यहाँ परात्पर दिव्य चिन्मयी माया पुत्री के रूप में अवतार लेकर के आएगी। हे माता पृथ्वी, मैं आप सबके कष्टों को दूर करूंगा, लेकिन हमारा भी कोई कर्तव्य है। देवता बोले क्या कि हम लोग भी भगवान के
घर अवतार लेकर के चले। हेलो, राधे राधे। आज भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म के उत्सव पर हमारे बीच में हमारे भाई नरेश कटारिया जी पधारे हैं। मैं एक बार भाई नरेश कटारिया जी मैं उनके सभी साथियों से अनुरोध करना चाहूँगा, एक बार व्यासपीठ पर आने का कष्ट करें। व्यासपीठ पर आकर आचार्य जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री नरेश कटारिया जी व उनकी टीम, एक बार जोरदार जयकारा लगाइए हो। बोले बाकी बिहारी लाल की। हमारे क्षेत्र के पार्षद श्रीमान नरेश प्रधान जी हमारे मध्य पधारे हैं। एक बार तालियों के साथ में इनका अभिवादन स्वागत और मंच पर पधारने पर आपको बहुत बहुत साधुवाद। ठाकुर जी आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ प्रदान करें। बहुत ही धार्मिक और हमारे इस वार्ड के चौमुखी विकास अगर किया है तो नरेश प्रधान जी ने किया है। इन्होंने खूब मेहनत की है और अपने अथक प्रयासों से इन्होंने आपके गली मोहल्ले में खूब सड़क, खरंजा, कम्युनिटी सेंटर, एक बार इनको पुनः अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे सभी लोग तालियों के साथ में। और मैं चाहूँगा कि दो शब्द बोल करके अपनी प्यारी भोली जनता को भी आप संबोधित करें। राधे राधे। वैसे तो माता बहनें बैठी हैं, ज़्यादातर माता बहनें ये जानती हैं भाई नरेश कटारिया जी के बारे में। ये सेक्टर 9 में ही निवास करते हैं। जो ये रोड सेक्टर 9 में घुसा भी, उस सामने वाला घर जहाँ टक्कर ये रोड है, यहाँ इनका निवास है। ये नगर निगम के जो भावी इलेक्शन आने वाले हैं, वैसे तो डिले हो गए, जब भी होंगे भाई नरेश कटारिया जी हमारे बीच पार्षद के उम्मीदवार होंगे। और इनके बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, आपने बहुत सुना होगा कि ये ग्राउंड जो खाली है इसमें रात को लूटपाट बहुत ज़्यादा होती थी। बहुत ज़्यादा लूटपाट रात को 9-10 बजे, और लोग अकेला कोई आ रहा तो लूटपाट किया करते थे। पीछे ग्राउंड में लूटपाट होती थी। भाई साहब सेक्टर 9 के प्रधान बने और इन्होंने रात दिन जग के ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के पीट के पुलिस में कराया। आज अकेली कोई माता बहन भी रात को 12 बजे यहाँ से निकलती है तो उसको भी किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। तो मैं तो आप लोगों से विनती अवश्य करूँगा, जब भी हमें मौका मिलेगा भाई नरेश कटारिया जी के हाथ मजबूत करने के लिए हमें तन मन और धन से इनके हाथ मजबूत करने चाहिए। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। और कल हम भाई साहब के पास बैठे थे और एक खुशखबरी वहाँ बैठे बैठे भाई साहब की हमारे सामने ही आ गई। ये जो एक मंडल है भारतीय जनता पार्टी, ये मंडल बनाए हुए हैं, ये खेड़ की दौला मंडल में आते हैं हम सब लोग। और कल ही इनको खेड़ की दौला मंडल के सचिव महामंत्री चुनने की खबर आई। हमने वहीं बैठे बैठे इनको बधाई दी और आप सभी लोगों की तरफ से भी भाई साहब को बहुत बहुत बधाई। भगवान आपकी इसी तरह मनोकामना पूरी करता रहेगा और हमारे से जितना बन पाएगा हम आपकी पूरी मदद करेंगे। भाई जी आपके यहाँ आने का पूरी कॉलोनी निवासियों की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पंडित जी। मैं सबसे पहले गुरु जी का आशीर्वाद और सभी माता शक्ति का आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में आया हूँ। और जहाँ तक इलेक्शन की बात है, ये तो अभी बहुत समय है, क्योंकि मैं तो पार्षद के इलेक्शन की तैयारी कर रहा हूँ। अभी तो लोकसभा है, फिर विधानसभा है, फिर कहीं पार्षद का नंबर आएगा।
मैंने तो गुरुजी से भी आशीर्वाद लिया है और आप सभी बहनों से, माताओं से, नौजवान साथी, बुजुर्गों से आशीर्वाद आज से नहीं पिछले 1-1.5 साल से लेता आ रहा हूँ। और जहाँ तक गुरुजी ने बताया भाई बहुत सारे काम किए हैं। अब तक तो मुझे सौभाग्य केवल सेक्टर 9 का ही मिला था एक काम करने का, और वो कार्य में जितना कर सकता था उतना मैंने किया। और अब मैं आप लोगों के बीच आया हूँ पार्षद की तैयारी करने के लिए। अगर आपने मुझे मौका दिया तो पहले तो ये समझो सेक्टर 9 एक छोटा सा एरिया था, अब बहुत बड़ा एरिया होगा। अगर ये आपने मौका दिया तो मैं ज़रूर आप लोगों की सेवा में जितना कर पाया उतना मैं करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई नरेश जी। मेरी माता बहनें शायद नरेश जी के परिवार को बहुत अच्छी तरह जानती हैं। इनकी जो धर्मपत्नी है बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की है, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की है, और उनका ये मन रहता है कि भाई मैं कॉलोनियों में आऊं और कीर्तन वगैरह कराऊं, जिससे मैं सभी बहनों से मिलूं और बातचीत करूं। इस तरह के भाव लेके वो आगे बढ़ रही हैं। बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की है। पीछे कई जगह धार्मिक स्थलों पे वो यात्रा भी करा के लाई हैं। और इनकी जो बेटी है वो भी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की है। मैं तो इनके परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, कई बार इनके घर जाता हूँ। मतलब ऐसे महसूस नहीं होता कि भाई हम नरेश जी के घर आए, हमारा घर जैसा हमें महसूस होता है कि भाई अपने घर में हम अपने परिवार से ही बात कर रहे हैं। इसी तरह की भावना भाई नरेश जी की है। भाई नरेश जी आपका बहुत बहुत आभार। भाई हमें तो अवसर दो, हम जरूर तन मन धन से कोशिश करेंगे कि आपको अपना पार्षद चुन के लाएं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब मेरे से कह रहे थे किसी भी तरह की किसी को कभी भी कोई समस्या हो, बिल्कुल जो रोड जैसे सेक्टर 10 में घुसते हैं और जहाँ ये टक्कर मारता है, टी पॉइंट जहाँ बनता है, बिल्कुल टी पॉइंट पे ही इनका घर है। और कटारिया मार्केट जो इधर लास्ट में जाते, कटारिया मार्केट सेक्टर 9 में बड़ी मशहूर है, वहाँ इनका कार्यालय है। घर भी जा सकते हो, कार्यालय में भी जा सकते हो, रात को 12 बजे भी जा सकते हो। इनका ऐसा व्यक्तित्व है, रात को 12 बजे भी अगर किसी ने फ़ोन किया तो ये तुरंत हाजिर हो जाते हैं। इस तरह का इनका व्यक्तित्व है। और हमारे बीच में भाई साहब, पंडित जी का कहने का मतलब है किसी भी व्यक्ति को कोई भी किसी प्रकार का कार्य हो, पहली बात तो घर आने की आवश्यकता उसको पड़ती है जो कोई फ़ोन ना उठाए। और मेरा ये आज तक का रिकॉर्ड है, मैं पूरा एक बड़े कॉन्फिडेंस से कहता हूँ, चाहे रात को 2 बजे किसी ने मुझे फ़ोन किया हो, चाहे दिन में किसी भी टाइम किया हो, मेरा हमेशा 24 घंटे फ़ोन ऑन रहता है। और मैं फ़ोन पे ही कोशिश करता हूँ कोई भी कार्य है तो उसको पूरा करें। और लेकिन आजकल जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है या हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम है, वो सब ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन का मतलब हम सब कंप्यूटर के बारे में इतने ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं। आजकल बच्चे तो हैं, लेकिन बच्चों की जो आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी है वो शायद इतना समय नहीं दे पाते। इसलिए देवीलाल नगर में 12 नंबर गली में कार्यालय है हमारा। ऑनलाइन कंप्यूटर से संबंधित कोई भी कार्य हो, सुबह 10 बजे से इस टाइम 4 बजे तक मेरी एक बहन है वही बैठती है। आपका कोई भी कार्य हो किसी भी प्रकार का, तो आप किसी भी टाइम वहाँ जा सकते हो और अपना कार्य करा सकते हो। पंडित जी का कहने का मतलब ये है। और जहाँ तक मुझसे कोई काम हो तो मेरा नंबर बड़ा इजी है, 93-111 93-112। मेरे लायक कभी भी कोई भी कार्य हो, किसी भी समय आप मुझे फ़ोन कर सकते हो। एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, कई बार माफ़ी चाहूँगा, 1 मिनट और लूँगा। कई बार मैंने देखा है रात को 11:30 बजे 12 बजे हमारे सेक्टर के लोग हैं ना, दिन में तो सो जाते, रात को थोड़ा घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं 10 बजे सो जाता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कोई इमरजेंसी हो तो 10 बजे के बाद फ़ोन करें, लेकिन कई बार 11:30 बजे कहते हैं भाई साहब इस पोल की लाइट नहीं चल रही,
तो ऐसे में थोड़ा सा मुझे भी कभी कभी दुख होता है। इमरजेंसी कोई भी टाइम, चाहे रात के 2 बज रहे हो 3 बज रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई नरेश जी। एक सूचना मैं जरूर दूं, आजकल बड़ी ऐड आ रही है। हम सभी के आधार कार्ड शुरू के बने हुए हैं और गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दिए हैं 10 साल से पहले जिनके भी आधार कार्ड बने हुए हैं कृपया करके उनको अपडेट करा लें। अभी वो फ्री में हो रहे हैं, नहीं तो बाद में पैसों से अपडेट कराना पड़ेगा। भाई साहब के कार्यालय में ये अपडेट का कार्य चल रहा है, कभी भी वहाँ जा सकते हैं, ये अपडेट करा लें, नहीं तो वो अमान्य हो जाएगा। आजकल ये बहुत ऐड चल रही है और भाई साहब हमारे कहने पर यहाँ पधारे, भाई साहब का बहुत बहुत आभार। और इस भागवत को पूर्ण कराने में अपना 11,000 रुपये का योगदान दिया है भाई साहब ने। एक बार तालियां बजा के भाई साहब का धन्यवाद करें। भाई नरेश जी ने 11,000 रुपये का योगदान दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले बांके बिहारी लाल की जय। भागवत जी इनकी मनोकामना पूर्ण करें। मथुरा के बड़े यशस्वी राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन। उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं था, बड़ी भारी तपस्या करी, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तो उनकी पत्नी गर्भवती हुई और एक बार अपनी सहेलियों के साथ वन में गई, वन विहार करने के लिए। तो महाराज उग्रसेन की पत्नी को एक तमिल नाम के राक्षस ने देख लिया। राक्षस की दृष्टि उस पर पड़ गई और जिस बच्चे ने उसने जन्म लिया उसको हम कंस कहते हैं। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा राजन, ये बालक आपके वंश को नष्ट करने वाला होगा, वंश को बर्बाद करने वाला होगा। इसलिए उग्रसेन जी ने उस बालक को लता पताओं में लपेट करके यमुना जी में बहा दिया। परंतु वसुदेव के जो पिता शूरसेन है यमुना स्नान कर रहे थे, शूरसेन जी ने उस बच्चे को गोद में लिया और अपने घर ले आए। अपनी पत्नी से बोले, अब तक केवल वसुदेव हमारा बेटा था, विधाता ने दूसरा और दे दिया। कंस वसुदेव जी एक साथ शूरसेन जी के यहाँ पे पल रहे हैं। नारद जी आए, नारद जी ने बतलाया, सूचना दी कि मैं उग्रसेन का बेटा नहीं। रात्रि में उठकर गया, कैलाश पर्वत पे तपस्या करी और भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान शंकर ने एक धनुष दे दिया कि धनुष ले जा, लेकिन इस धनुष को जो तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा, ये ध्यान रखना। बस जिसने धनुष तोड़ दिया तो तेरा काम तमाम कर दिया। कंस आ गया, आकर के उग्रसेन ने कहा, कंस तुमने ब्राह्मणों के यज्ञ को विध्वंस किया है, अगासुर बकासुर सबको अपनी सेना में मिला लिया। कंस ने ढिढोरा पिटवा दिया, मथुरा में ढिढोरा पिटवा दिया कि सब पूजा पाठ बंद, पूजा करनी है तो मेरे नाम की करो। एक दिन कंस के मन में भाव आ गया कि मेरी बहन है देवकी, देवकी जो है वो चाचा की पुत्री है, बेटी छोटी बहन है, मैं उसका विवाह कर देता हूँ। वसुदेव जी के साथ में देवकी का विवाह संपन्न हो रहा था बड़ी धूमधाम से। कंस ने बहुत दहेज दिया, लेकिन वसुदेव देवकी को जैसे ही विदा करने के लिए चला कंस, तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि पत्री प्रेगणं कंस आभास्य शरीर वाक् अस्यात्वष्टामो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। अरे कंस, जिस बहन को तू बड़े भाव से विदा करने के लिए जा रहा है, इस बहन का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। अब कंस ने जैसे ही सुना कि देवकी का अष्टम गर्भ मेरा काल होगा, तो बस मैंने देवकी के केशों को पकड़ लिया, रथ से नीचे खींच लिया कि मेरे काल को जन्म देगी देवकी और मैं इस देवकी को नहीं छोड़ सकता। लेकिन पति को पति कहलाने का अधिकार तभी है जब पत्नी की सुरक्षा कर पाए। वसुदेव जी ने बहुत आग्रह किया, कंस
इस देवकी से आपको क्या भय है? इनके संतानों से तुझे भय है तो मैं तुझे वचन देता हूं कि इसकी जो भी संतान होगी मैं ला करके तुझे दे दूंगा। लेकिन कंस ने कहा नहीं, आप दोनों को जब तक आपके अष्टम गर्भ मेरा काल होगा तो जब तक आपके 8 संतान नहीं हो जाती तब तक आपको बेड़ी बंधन जेल में रहना पड़ेगा। वसुदेव जी ने कहा सब कुछ मंजूर है, लेकिन इस देवकी को छोड़ दे, क्योंकि अभी तूने अपनी बहन को बड़े भाव से विदा किया। जब हम कन्यादान करते हैं, बेटी को विदा करते हैं और आपको इस प्रकार की ये बातें शोभा नहीं देती, दोनों को जेल में डाल दिया। कुछ समय के पश्चात देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम कीर्तिमान हुआ। कंस ने एक बार उसे छोड़ दिया, फिर मार दिया। देवकी का दूसरा पुत्र हुआ, उसे भी कंस ने मार दिया। इस प्रकार देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। अब भगवान ने सोचा 7वां आने वाला है और 7वां तो मेरा लक्ष्मण है, शेष नाग है, इसको तो बचाना है। भगवान ने मायाओं को भेजा, योग माया को भेजा, जाओ इसको माता रोहिणी के गर्भ में भेज दो। देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में योग माया ने उसको परिवर्तित कर दिया। अब 8वें की बारी है, 8वां आने वाला है। लेकिन नारद जी ने सोचा कुछ ऐसा नाटक करो कि कंस डर जाए। अब नारद जी गए, जाकर के डरा के आ गए, काला काला होगा। अब तो दाल में काला जीरा दीजा तो भी डर जाए, ये काला है कि मुझे मारना दे। धीरे धीरे समय आया, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, रात को ठीक 12 बजे योग माया ने ब्रह्मा जी से कहा पूरे ब्रजमंडल की कमान मेरे हाथ में दीजिए। योग माया ने ब्रज की कमान अपने हाथ में ली। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रभु ने सोचा कि माता यशोदा सौभाग्यवती है, उनका मैं दुग्ध पान करूंगा। देव की पुण्यात्मा इसलिए कि उसके गर्भ से मैं जन्म लूंगा। लेकिन माता रोहिणी को क्या मिलेगा? माता रोहिणी को मिलेगा कि जब मेरा जन्म होगा उस समय रोहिणी नक्षत्र होगा। बोले बाल कृष्ण लाल की। कमल नयन चतुर्भुज नारायण भगवान रूप लेकर के देव की वसुदेव के समक्ष प्रकट हो गए। भगवान शंख चक्र गदा पद्म सब लेकर के आए। माता देवकी ने कहा बेटा आप ऐसे क्यों आए? मैंने तो बेटा बन के आने को कहा, आप तो पिताजी बन के पधारे। भगवान ने कहा कि हमको जो काम बाद में करना है, हमने सोचा वो काम अभी कर देते हैं। लेकिन माता देवकी ने कहा कि भगवान ने कहा मैं छोटा तो बन जाऊंगा, लेकिन मैं आपकी सुरक्षा जब नहीं कर पाऊंगा, आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। तो भगवान ने कन्हैया छोटे बन गए और कहा कि जब जीव मेरा आश्रय लेता है तो सारे बंधन खुल जाते हैं, आप चिंता मत करो। कन्हैया ने सारी बातें बता दी कि गोकुल में यशोदा जी कन्या को जन्म दिया है, वो कन्या ला करके आप कंस को दे देना और मुझे ले जा करके वहां सुला दो। इधर कन्हैया छोटे बच्चे बन गए और जैसे ही वसुदेव ने हाथ कन्हैया को गोदी में लेने के लिए बढ़ाए तो सारे बंधन बेड़ी बंधन सब खुल गए और चल दिए गोकुल की तरफ। लेकिन रास्ते में यमुना जी आ गई। यमुना जी को पार करने लगे तो यमुना जी ऊपर चढ़ती है कि मेरे पतिदेव आए, मैं तो इनका दर्शन करके मानूंगी, मुख देखूंगी। लेकिन कन्हैया ने अपने पैर को नीचे लटका दिया कि पैरंते काम चला ले, मुख देखेगी तो बाबा पूरा डूब जाएगा। यमुना जी ने रास्ता दे दिया। अब यमुना जी नीचे हो गई और वसुदेव जी कन्हैया को लेकर के गोकुल में गए और वहां जाकर के सब सोए पड़े हैं और यशोदा जी की बगल में लाला को लिटा दिया और वहां जो लाली ने जो जन्म लिया था उसे ला करके जैसे ही अंदर आए तो आकर के जेल में जैसे ही अंदर घुसे तो सारे बेड़ी बंधन सब बंध गए।
तात्पर्य क्या है कि जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं तो सब बंधन खुल जाते हैं, और जब हम माया को पकड़ते हैं, हाय माया, तो फिर बंधन में बंध जाते हैं। अब जैसी माया आई तो माया ने चिल्लाना चालू कर दिया। कंस को पता चला आठवां हो गया। कंस दौड़ करके आया, आकर के जेल को खोल के देखा, जल्दी से उस बच्चे को अपनी गोदी में लिया। लेकिन देवकी कहती है कि भैया ये तो कन्या है, इसे तो छोड़ दो। कंस ने एक बार छोड़ दिया, लेकिन दूतों ने कहा कि आपने कन्या समझ के छोड़ दिया तो इनका जो पुत्र होगा वो तुम्हें मारेगा जरूर, छोड़ेगा नहीं। कंस ने उस कन्या को जैसे ही देवकी की गोदी में से लिया और जैसी पत्थर पे पटका, वो तो आकाशवाणी करती हुई आकाश में चली गई। और उसने आकाशवाणी कर दी कि किम मया हत्या बंद जात खलु तवांत कृत यत्र क्वा पूर शत्रुर्मा इंची कृपणान व्रथा। अरे कंस, मेरे जैसे निरपराध बालक को मारने से तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो गया है। कंस कहता अरे ये तो बता कहाँ जन्म लिया है, कहाँ है? बोले ये नहीं बताऊंगी, वो तो पैदा हो चुका है। बोले नंद के लाला की। आइए अब ये तो हो गई मथुरा की बात, अब गोकुल में चलते। इधर नंद बाबा 75 वर्ष के हैगे, लाला तो भयो ना है। बहुत पंडित जिमाए यज्ञ करवाए, लेकिन उनको फल नंद बाबा को मिलो। एक दिन नंद बाबा की जो बहनें नंदा सुनंदा, उन्होंने सोची कि भाभी तो जल्दी जग जाए करें, आज क्यों नहीं जगी। और जैसी नंदा सुनंदा माता यशोदा के पास में जैसी पहुंची तो एक छोटा सा लाला बगल में लेटो भयो है, लेकिन बार बार चादर को हटावे, बार बार ढकते। अरे भगवान कहीं लाली ना होए, अरे भगवान कहीं लाली ना होए। अरे लाली होने तो और कोई तो दुख ना है, लेकिन छोटो सा दुखी हुए भाभी के जो गले में नवलखा हार है, ये तो जब ही मिलेगा जब लाला होएगा, लाली होने तो ना मिलेगा। अब जैसे ही सुनंदा ने उस चादर को ऊपर से हटाया तो लाला के दर्शन हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की। और दौड़ी नंद बाबा के पास दौड़ लगा दी, भैया बधाई हो, भैया बधाई हो, भैया बधाई हो। नंद बाबा कहते काई बात की बधाई है तो बता। अरे भैया लाला भयो है, और काई बात की बधाई। सभी अवधवासी, सभी गोकुलवासी बधाई गाने लगे और सभी लाला को बधाई देने लगे। सभी ब्रजवासी सभी एकत्रित हो गए। बोले नंद के लाला की।